अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन इस अध्याय के आरंभ में ही श्री कृष्ण को पूछते हैं कि यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर आप क्यों मुझे इस भयंकर युद्ध के कर्म में धकेल रहे हो। अर्जुन के भीतर ऐसा भाव है कि किसी भी तरीके से कृष्ण युद्ध न करने की सलाह दे। अर्जुन अभी तक मन की भंवर जाल में फंसा हुआ है। श्री कृष्ण पुनः अपने दिए हुए वक्तव्य को स्पष्ट करते हैं। साधना के मार्ग में व्यक्ति के स्वभाव अनुसार साधना के दो मुख्य मार्ग हैं। एक ज्ञान मार्ग, दो कर्म का मार्ग। जिस व्यक्ति की बाह्य जगत में बाहरी पदार्थों में से कुछ भी प्राप्त करने की वासना या इच्छा क्षीण हो गई है या क्षीण हो रही है, ऐसी शुद्ध बुद्धि वाले लोगों के लिए ज्ञान मार्ग श्रेष्ठ है। जिन लोगों में अभी तक बाह्य जगत में पदार्थ में से कुछ प्राप्त कर लेने की वासना या इच्छा बाकी है, ऐसे लोगों के लिए कर्म का मार्ग ही श्रेष्ठ है। केवल कर्म न करने से कर्म से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, इसी प्रकार कर्म करते रहने से भी कर्म से मुक्त नहीं हुआ जा सकता एवं ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्म करने से या कर्म न करने से निष्कर्म भाव, कर्म फल में इच्छा न रहने का भाव प्राप्त नहीं होता, परम ज्ञान उपलब्ध नहीं होता। मनुष्य यदि हाथ, पैर इत्यादि कर्म करने वाली इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर बैठ जाए तो भी मन में तो भटकती इंद्रियों का चिंतन सतत चलता रहता है। भीतर विचार चलते रहते हैं, भाव बदलते रहते हैं। इसलिए कर्म के मार्ग द्वारा आत्मज्ञान को उपलब्ध होने के लिए विचार, वासना एवं उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का तटस्थ निरीक्षण करने की साधना को अभ्यास द्वारा ही सीखना पड़ता है। उत्पन्न होने वाली इच्छा या वासना को न तो दबाना है, न ही उससे भागना है और न ही उसे प्रोत्साहन देना है, मात्र तटस्थ निरीक्षण करना है। जैसे कि हम किसी रास्ते के किनारे पर बैठे हैं और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वाहन आ रहे हैं, जा रहे हैं। हम किसी व्यक्ति या वाहन के पीछे दौड़कर उसका पीछा नहीं करते हैं, बस आने जाने वाले वाहनों एवं व्यक्तियों को दूर बैठकर देखते रहते हैं। ठीक इसी तरह भीतर के जगत में चल रहे विचारों, भाव, कामनाओं, वासनाओं का निरीक्षण करते रहना है। यह निरीक्षण करते रहने से आत्मा में स्थिर रहने की क्षमता बढ़ती है। कर्मफल की आसक्ति इस अभ्यास के कारण घिरने लगती है। इस तरह कर्म पथ पर व्यक्ति को फल की आकांक्षा रखे बिना कर्म करना चाहिए, जिससे वह आत्मा के स्व के संपर्क में रह सके। प्रतिपल भीतर देखते रहना चाहिए कि अभी तक आसक्ति से कितने बंधे हुए हैं और बाहर कर्तव्य करते रहना चाहिए। जिसे जीवन में आनंद प्राप्त करना है, सम्यक स्थिति को प्राप्त करना है, उसे जो भी काम अस्तित्व द्वारा उन्हें सौंपा गया है, वह चाहे उसे पसंद हो या ना हो, उसे स्वीकार भाव के साथ करते रहना चाहिए। जिस प्रकार सिक्के के एक पहलू के साथ दूसरा पहलू जुड़ा ही हुआ है, उसी प्रकार पसंद के भाव के साथ नापसंद का भाव भी जुड़ा ही हुआ है। जितना ही व्यक्ति प्रयास करता है कि 24 घंटे उसके आसपास ऐसी ही परिस्थितियां बनी रहे जो उसे पसंद है, तो वह व्यक्ति सदैव दुख एवं संताप में ही रहेगा, क्योंकि ऐसा हो पाना संभव नहीं है। संसार के प्रत्येक व्यक्ति में उसके
मन की वासनाओं एवं इच्छा के कारण अच्छी बुरी लगने वाली सुख दुख की संवेदनाएं उत्पन्न होती रहती हैं। बाह्य संसार को एक एक व्यक्ति के सुख दुख की संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति की उसकी स्वयं की धारणा, मान्यता एवं जड़ता के कारण अच्छी बुरी लगने वाली सुख दुख की संवेदनाओं का बनना मिटना उसके भीतर के मन में चलता रहता है। इसलिए प्रत्येक बाह्य कर्म के साथ उसे स्वयं के भीतर के जगत के संपर्क में भी बने रहना चाहिए और भीतर के जगत का सतत निरीक्षण करते रहना चाहिए। इस प्रकार जब व्यक्ति अपने भाग में आया हुआ अस्तित्वगत कर्म करता जाता है और साथ ही साथ अंतर निरीक्षण भी करता रहता है, तो धीरे धीरे अपनी इच्छाओं से ऊपर उठने लगता है। समभाव, सम्यक भाव एवं आत्मा में स्थिर होने की क्षमता को प्राप्त कर जाता है। मात्र इंद्रियगत भोगों को भोगने के लिए इंद्रियगत सुख प्राप्त करने में ही जीवन को बिता देना मूढ़ता है। इंद्रियगत भोग भोगते हुए भी भीतर से स्वयं के केंद्र पर जागृतिपूर्वक रहे, यही जीवन जीने की कला है। भोग में से सुख प्राप्त करने की इच्छा का परिणाम दुख है। इसके लिए तैयार रहें। जिसकी बाह्य जगत के पदार्थ में सुख प्राप्त करने की इच्छा पूर्ण हो गई है और जो आत्मस्वरूप में ही भीतर से स्थिर हो चुका है, उसे फिर स्वयं के लिए कुछ करना शेष नहीं रह जाता। वह कुछ करे या ना करे, उससे उसे स्वयं कोई लाभ या हानि नहीं होती। उसका किसी भी जीव के साथ स्वार्थ का संबंध नहीं रह जाता, क्योंकि उसकी किसी भी व्यक्ति से कुछ पा लेने की इच्छा ही नहीं रह जाती। इसी प्रकार की अनासक्त, इच्छा रहित, शुद्ध चित्त दशा में रहते हुए कर्म करने का उपदेश श्री कृष्ण देते हैं। ऐसी आंतरिक दशा को साधने वाला पुरुष परम पद को प्राप्त करता है। राजा जनक भी संसार में रहकर कर्म करते हुए ही विदेह स्थिति को उपलब्ध हुए, परम सिद्धि को प्राप्त किया। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इसी तरह तू भी कर्म करते हुए परम सिद्धि को उपलब्ध हो। ऐसे सामान्य मनुष्य जिनके पास स्वयं की विकसित बुद्धि नहीं है, वे बुद्ध पुरुषों को बाह्य जगत के आचरण की नकल करते हैं। श्रेष्ठ लोग जिस मार्ग को श्रेष्ठ बताते हैं, सामान्य मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं। उस समय में क्षत्रिय के लिए जो कर्म निश्चित किया गया था, उस कर्म में बिना कोई बदलाव किए कृष्ण वही कर्म करने के लिए कहते हैं। मन की हताशा या निराशा के कारण, दुख के कारण अपना कर्म छोड़ नहीं देना चाहिए, अन्यथा मन बाद में पछतावा करता है। यदि दूसरे व्यक्ति का कर्म हमें लाभदायक या सुखदायक प्रतीत होता हो, तो भी अपने स्वभाव को समझकर अपनी शक्ति के अनुसार जो योग्य लगे वही कर्म करना चाहिए। दूसरों के कर्म का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। स्वयं के स्वभाव के अनुरूप कर्म में मृत्यु घट जाए तो भी शुभ है। दूसरे के कर्म का अनुकरण, स्वभाव का अंधा अनुकरण भय, दुख एवं संताप उत्पन्न करता है। मनुष्य में इच्छा की उत्पत्ति रजोगुण के कारण होती है। बाहर के जगत से कुछ प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है। इच्छा ही अतृप्ति को दर्शाती है। इच्छा अतृप्ति की निशानी है। इसलिए इच्छा द्वारा बाह्य जगत में अतिशय वैभव की प्राप्ति हो जाए
तो भी अतृप्ति की ही अनुभूति होती है। इच्छा द्वारा संतृप्ति संतोष प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि इच्छा स्वयं ही अतृप्ति है और अतृप्ति द्वारा कभी भी तृप्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इच्छा द्वारा कुछ भी प्राप्त कर लेने का भटकाव हमें संतोष के मार्ग से दूर कर देता है। जिस प्रकार अग्नि धुएं से ढक जाती है, दर्पण धूल से ढक जाता है, इसी प्रकार वासनाओं एवं इच्छाओं के कारण आत्मा ढक जाती है। इंद्रियों, बुद्धि एवं मन में वासना की तरंगे उत्पन्न होती रहती है। मन की वासनाओं का स्वभाव ही असंतोष है। जिस प्रकार गुड़ एवं शक्कर मीठी है, मिर्च तीखी है, करेला कड़वा है, इसी प्रकार मन असंतोषी है। मन से कुछ प्राप्त करके संतोष को प्राप्त करने का प्रयत्न ही मूलभूत अज्ञान है। यदि यही दुख, संताप, हताशा, भय, लालसा, अहंकार, अजागृति एवं मूर्छा का कारण है। कृष्ण स्वयं में संतृप्त है। उन्हें बाह्य जगत से कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, फिर भी जगत में श्रेष्ठ आचरण सिखाने के लिए उन्हें कर्म करना पड़ता है। जिन लोगों को कर्म फल में आसक्ति है, इच्छा है, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए भी आसक्ति रहित ज्ञानी पुरुष को कर्म करना चाहिए। कर्म एवं कर्म का फल मिथ्या है, नाशवान है, ऐसा कहकर ज्ञानी पुरुष को अल्पबुद्धि लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। लोगों से आदर्श कर्म करवा कर उन्हें ज्ञान देना चाहिए। वास्तव में तो सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही होते हैं, परंतु अहंकार से घिरा मूढ़ बुद्धि व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैं ही करता हूँ और मेरे करने से कर्म होते हैं। ज्ञानी पुरुष आत्मा में ही संतोष प्राप्त करने वाला होता है, इसलिए वह कर्म के परिणाम से विचलित नहीं होता है। प्रत्येक कर्म में उसका आत्मस्मरण एवं जागृति बने रहते हैं, इसलिए कर्म फल उसे विचलित नहीं कर पाता है। प्रकृति के गुणों की बेड़ियों में बंधे हुए लोग कर्म एवं कर्म फल में इच्छा रखते हैं। पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध परम पुरुषों को अपूर्ण बुद्धि वाले अज्ञानियों को कर्म मार्ग से विचलित नहीं करना चाहिए। प्रत्येक इंद्रिय के विषयों में राग, द्वेष, अच्छा लगना, न लगना इत्यादि द्वंद्व रहते ही हैं। इस राग, द्वेष, पसंद नापसंद के वश में आए बिना कर्तव्य मात्र का अनुसरण करना चाहिए। आत्मस्वरूपी ज्ञान को मोहग्रस्त करने वाली, नष्ट करने वाली, आत्मस्वरूप के अनुभव को अटकाने वाली वासना के पीछे पीछे भटकना मूढ़ता है, अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ ही है कि इच्छा द्वारा कुछ प्राप्त करके संतोष प्राप्त करने की अपेक्षा। जिस प्रकार अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता, उसी प्रकार इच्छा से अज्ञान को दूर नहीं किया जा सकता। इच्छाओं पर इंद्रियों का, इंद्रियों पर मन का, मन पर बुद्धि का और बुद्धि पर आत्मा का राज्य होता है। स्वयं में पर्याप्त आत्मा की स्थिति में स्थिर होने से बुद्धि की तरंगे शांत हो जाती है। बुद्धि की तरंगे शांत होने से मन की उत्तेजना शांत होती है, जिससे इंद्रियों द्वारा बाहर की तरफ बहती हुई शक्ति को मिलने वाला ईंधन, प्रोत्साहन बंद हो जाता है और चित्त में से वासनाएं
ऐसे अलोप हो जाती है जैसे पका हुआ फल वृक्ष से अपने आप अलग हो जाता है। कर्म योग का अर्थ है कर्म करते करते भीतर जागरण की स्थिति की साधना। बाह्य जगत में कर्म करते रहना एवं स्वयं के भीतर के जगत के प्रति जागरूक रहना। बेहोशी पूर्वक कर्म करते रहने को कर्म योग की साधना नहीं कहा जा सकता। हमारे खोजे गए मनोरंजन के साधन ही बताते हैं कि हम अपने कर्म आंतरिक जगत के अपसुख एवं दुख के कारण करते हैं। हमें अपने कर्मों में न तो शांति की अनुभूति होती है और न ही आनंद की अनुभूति होती है। अन्यथा संसार में इतने मनोरंजन के साधनों की आवश्यकता नहीं होती। कर्मयोग का अर्थ ठीक से स्पष्ट करते हैं। बाह्य जगत में किए जाने वाले कर्मों में कर्म की प्रक्रिया में भीतर के जगत में होश को साधे रखना, होश पूर्वक कर्म करना अर्थात कर्म योग को साधना। जागरूक स्थिति में रहकर कर्म करना अर्थात कर्म योग की साधना करना। फिर चाहे हम शौचालय या स्नानघर की सफाई ही क्यों न कर रहे हो, यदि हम होश पूर्वक कर रहे हैं तो यह कर्म योग ही है। यदि हम प्रत्येक छोटी मोटी प्रक्रिया जैसे उठना, बैठना, चलना, बोलना, भोजन करना इत्यादि प्रक्रियाओं में यदि होश को साधते जाएं, तो भीतर के जगत में जो विचारों एवं इच्छाओं का अविरत प्रजनन चलता रहता है, उससे ऊपर उठा जा सकता है। अध्याय 3 यहाँ पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहे, और इसे अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।